आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में उत्तराखंड के विधायकों के अलावा बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। पुष्कर धामी 23 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। श्री पुष्कर सिंह धामी सर्वसम्मत विधायक दल के नेता उत्तराखंड में चुने गए हैं। उनको हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई देने में वो कामयाब होंगे। पुष्कर धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, जिसके बाद सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद अब उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लग गई है। गोवा में भी एक बार फिर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जाएगी। गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद सेठ तनावड़े, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन और गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक के बाद एक बार फिर प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, जेपी नड्डा जी और हमारे पार्टी के पूरे सभी लीडर्स और विधायक, इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री होने का मौका मुझे दिया। इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सबसे पहले एक एक कर विधायकों की राय जानी और फिर विधायक दल की बैठक में विश्वजीत राणे की ओर से प्रमोद सावंत का नाम प्रस्तावित किया गया, जिस पर विधायकों ने मुहर लगा दी। 5 वर्षों में भी एक अच्छी सरकार गोवा को देने का प्रयत्न सावंत जी के माध्यम से हुआ और वो अब अगले 5 साल के लिए भी राज्य विधानमंडल दल के नेता आज चयनित हो गए हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। काशी के 126 वर्ष के योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्म सम्मान लेते समय योग गुरु स्वामी शिवानंद जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहुंचे तो उनके सामने दंडवत होकर उनका अभिवादन किया। उन्हें ऐसा करते देख पीएम तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और उन्हें ऐसा करने से रोका। पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद योग गुरु शिवानंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी दंडवत हो गए। ये देखकर राष्ट्रपति ने भी उन्हें उतना ही सम्मान दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर उन्हें पद्म सम्मान दिया। मंगल मंगल भगवान विष्णु, मंगल मंगल गरुड़ध्वज, मंगल मंगल पुंडरीकाक्ष, मंगल मंगल मंगलायतन हरि। 126 साल के स्वामी शिवानंद सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। इस उम्र में भी वो सुबह 3 बजे उठते हैं। उनका कहना है कि योग ही उनकी सेहत और लंबी उम्र का राज है। स्वामी शिवानंद के मुताबिक वो फल और दूध का सेवन नहीं करते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश की कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। जनरल बिपिन रावत और पत्रिका कल्याण के संपादक रहे श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जेवलिन स्टार देवेंद्र झांझरिया, पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा और हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मर जाओ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी ने बॉलीवुड के कई दिग्गजों की धुकधुकी बढ़ा दी है। दिल्ली में कुछ साथी कलाकारों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे आमिर खान ने द कश्मीर फाइल्स देखे बगैर ही इसकी जमकर तारीफ की। जब वो ऐसा कर रहे थे तब उनके साथ खड़ी आलिया भट्ट तालियां बजाती हुई नजर आईं। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है।
कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी इस फिल्म को लेकर सियासी गलियारों में भी खलबली मची हुई है। यूपी विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने द कश्मीर फाइल्स की आड़ में एक नया शिगुफा छेड़ दिया। अखिलेश यादव ने आरोप मढ़ा कि चुनावों में धांधली से मिली जीत से ध्यान हटाने और इस पर बहस से बचने के लिए ये फिल्म रिलीज की गई है। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस न हो, समीक्षा न हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। विपक्ष के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपनी नीतियां जनता के फायदे के लिए बनाता है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है। इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए PMLN की नेता मरियम नवाज ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो आपने कल्चर बदतमीजी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। भारत में बीजेपी ने इमरान खान के बयान का स्वागत किया। वो अपने यहाँ तय करे कि अपनी पॉलिसी कैसे है। वो अपने यहाँ की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक हटाकर वो अपने जन कल्याण के लिए कैसे, अपने देश के जन कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से कर तो अच्छा ही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इमरान खान के बयान पर खुशी जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इमरान के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और बातचीत एक साथ चल रही है। यूक्रेन के कई शहरों में 26 दिन से रूसी सेना के हमले जारी हैं। आज भी रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 90 मिनट तक बात की, लेकिन क्रेमलिन के बयान के मुताबिक अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। बातचीत के साथ ही रूसी सेना ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने आज कीव के पोडिल इलाके में शॉपिंग सेंटर के पास जबरदस्त हमला किया, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। कीव के अलावा मारियुपोल, खार्किव, सुमी जैसे शहरों में भी रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं जाइटुमर में रूस ने यूक्रेन के एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर क्रूज मिसाइल भी दागी। यूक्रेन की सेना भी रूसी हमले का तगड़ा जवाब देने में जुटी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक की जंग में उसने रूस के करीब 15,000 सैनिक मार गिराए हैं और 498 टैंकों को तबाह किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.